आज के इस क्लास में यूट्यूब पर आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक एमीन के बारे में कि एरोमेटिक एमीन क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है। एनिलीन जो हम लोग नाम सुनते हैं वो एरोमेटिक एमीन ही है, तो एनिलीन को कैसे बनाया जाता है और फिर ये एरोमेटिक एमीन क्या होता है ये जानते हैं आज क्लास में। इससे पहले हम लोग एलिफैटिक एमीन के बारे में जाने थे, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और रिएक्शन। तो यहाँ एक शब्द लगा हुआ है एरोमेटिक और यहाँ फंक्शनल ग्रुप है एमीन। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डायरेक्ट NH2 ग्रुप से एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ रहता है वो एरोमेटिक एमीन कहलाता है। यानी कि ऐसा एमीन जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो एमीन होता है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ रहता है वो एरोमेटिक एमीन कहलाता है। तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि the organic compound in which NH2 group is bonded to aromatic ring that is called एरोमेटिक एमीन। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ रहता है एरोमेटिक एमीन कहलाता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो बेंजीन जो है वो एरोमेटिक रिंग कहलाता है, ये एरोमेटिक एमीन हो गया। तो ये जो बेंजीन रिंग है जो फिनाइल ग्रुप, एराइल ग्रुप के नाम से ये जाना जाता है, इसमें अगर NH2 हम लगा देते हैं तो ये एरोमेटिक एमीन कहलाता है जो एनिलीन के नाम से जाना जाता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एनिलीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ रहता है एरोमेटिक एमीन कहलाता है, जिसे एनिलीन के नाम से जाना जाता है। तो एनिलीन है एक एरोमेटिक रिंग। ये आपको प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। ये जो है ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो गया। सेकेंडरी होगा तो ये यहाँ लिखते हैं हम, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एमीन हुआ, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन हुआ। इसमें 2 डिग्री भी होगा, ये हुआ डाइफिनाइल एमीन, डाइफिनाइल एमीन, ये हो गया आपको 2 डिग्री। फिर आपको ट्राइफिनाइल हो जाएगा, ये ट्राइफिनाइल एमीन हो गया आपको, ये 3 डिग्री हो गया। इस कंपाउंड का नाम है ट्राइफिनाइल एमीन। ये डाइफिनाइल एमीन, और इसको हम फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं या एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं या बेंजामीन भी कह सकते हैं। इस कंपाउंड का 3 अलग अलग नाम हो गया। एमिनो बेंजीन है जिसको एनिलीन के नाम से जाना जाता है, तो एनिलीन इसका कॉमन नेम हो गया। ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो बेंजामीन हो जाएगा, चूँकि इसका UPSC नेम होता है एल्केनामीन होता है, तो यहाँ बेंजामीन हो जाएगा। या एमिनो बेंजीन कह सकते हैं या इसे एनिलीन के नाम से जाना जा सकता है। ये हो गया डाइफिनाइल एमीन। अब यहाँ एक फिनाइल ग्रुप है, C6H5 को फिनाइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं तो जो ग्रुप प्राप्त होता है C6H5 उसे फिनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ डाइफिनाइल ये एमीन हुआ, ये सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन वो होगा जिसमें नाइट्रोजन परमाणु केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा, और टर्शरी वो होगा जिसमें नाइट्रोजन परमाणु एक भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। प्राइमरी वो होगा जिसमें नाइट्रोजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हुआ एरोमेटिक एमीन, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप एमीन हो, वो एरोमेटिक रिंग से सीधे जुड़ा रहता है, तो वो एरोमेटिक एमीन कहलाता है, जो एनिलीन है। तो ये सभी के सभी एरोमेटिक एमीन हैं। अब जानते हैं कि इस एरोमेटिक एमीन को अर्थात एनिलीन को बनाया कैसे जाता है, इसे कौन कौन सी विधियां हैं बनाने के। अब है एनिलीन बनाने की विधि। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, यानी एनिलीन बनाने की विधि। पहला है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के अवकरण से, यानी इसका जब नाइट्रो कंपाउंड का जब रिडक्शन किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन इज obtained by the reduction of nitrobenzene with Fe and HCl। जब नाइट्रोबेंजीन का अवकरण Fe तथा HCl को द्वारा किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। तब इसका रिएक्शन लिखते हैं। ये हो गया आपको नाइट्रोबेंजीन। इसमें नाइट्रो ग्रुप हम कहीं भी दे सकते हैं, इसमें एक जगह, तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसका अवकरण हम आयरन और HCl के द्वारा करते हैं, तो यहाँ एनिलीन बन जाता है। फिर यहाँ आपको बन जाएगा FeCl3, ये फेरिक क्लोराइड हो जाएगा, और फिर यहाँ H2O भी प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन अब कंप्लीट हो जाता है, यानी जब नाइट्रोबेंजीन का अवकरण हम Fe तथा HCl के द्वारा करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 क्लोरीन है, तो यहाँ हम सीधा 3 लिख देते हैं। तो वहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, तो हाइड्रोजन उधर 4 हो गया, 2 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर 6 देना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, तो यहाँ 2 दे देते हैं। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ 6 क्लोरीन है, वहाँ भी 6 क्लोरीन है, आयरन 2 है, आयरन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 4 2 6 और यहाँ भी 6 हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया। तो एनिलीन को विशेष रूप से इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। यही एकमात्र विधि विशेष करके यहाँ है इसके बनाने के, जिसमें बड़े पैमाने पर मास स्केल पर, लार्ज स्केल पर हम नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा। फिर दूसरी विधि है, जब फिनॉल की अभिक्रिया हम किससे करते हैं, अमोनिया के साथ करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी प्राप्त होता है। ये दूसरा विधि है, जब फिनॉल, ये कंपाउंड क्या है, फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया जब हम अमोनिया के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है।
तो इसका एक हाइड्रोजन एटम यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर चला जाता है और ये एमिनो ग्रुप यहाँ पर जुट जाता है। तो इस विधि के द्वारा भी एनिलीन को बनाया जाता है, लेकिन मास स्केल पर, लार्ज स्केल पर हम एनिलीन का उत्पादन इसी विधि के द्वारा करते हैं। अब यहाँ एक और विधि है, जब यहाँ फिनॉल की अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं उच्च ताप और दाब पर, तो यहाँ बन जाता है आपको एनिलीन। अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस दोनों रिएक्शन में जब हम फिनॉल को पहले केस में यहाँ अमोनिया के साथ शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो यहाँ एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ फिनॉल को अमोनिया के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो यहाँ एनिलीन प्राप्त होता है। ये जो कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहा है ये सभी के सभी एनिलीन है। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एनिलीन। तो इस तीनों विधि के द्वारा एनिलीन को बनाया जाता है। इसमें ये सबसे प्रमुख है, यानी नाइट्रो कंपाउंड का जब हम अवकरण Fe और HCl के द्वारा करते हैं, यहाँ SN भी हम ले सकते हैं, स्टेनस भी ले सकते हैं, है ना, उसके द्वारा भी ये बनाया जा सकता है। तो ये तीनों विधि में जो आपको ये नाइट्रो कंपाउंड का जो अवकरण है ये सबसे मेन विधि है और इसी विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर एनिलीन का उत्पादन किया जाता है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।